हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ऑफ एरिया बाउंडेड रीजन बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस का। ठीक है, तो एरिया का क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आता है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा है, मैंने एरिया में सब कुछ आपको बताया है कि कैसे हम लोग कर्व को जो है ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग कैसे किया जाता है, एरिया बाउंडेड रीजन कैसे फाइंड करते हैं और फिर उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखिए आपने सब कुछ सीखा हुआ है। बट यहाँ पे आज मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने लगा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए स्ट्रेटेजी अलग होता है। अगर हम लोग इसको जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल बनाना चाहेंगे तो काफ़ी लेंदी पड़ सकता है और ऐसे केस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर टाइम लगेगा तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमको स्किल का यूज़ करना पड़ता है। उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा, आप लास्ट तक देखिए। आप बस क्वेश्चंस देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट आप पहले खुद से ट्राई किया कीजिए। देखिए, खुद से ट्राई करने से ना एक जो है कह सकते हो कि स्किल पैदा होता है कि कहाँ पे हमको क्या अप्रोच लगाना चाहिए। ठीक है, और फिर उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपका जब आंसर करेक्ट होता है तो आपको एक अच्छा फील मिलता है। ठीक है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ज़्यादा और अच्छा करने का। तो इसलिए पहले खुद से ज़रूर ट्राई किया कीजिए। हाँ, फिर नहीं बनता है तो देख सकते हैं, अब जब बन जाए तो आप चेक कर लो कि मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो 1 to 1 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो बोलता है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि कौन कौन सा यहाँ पे कर्व बाउंड करेगा एरिया को। ठीक है, तो एक तो वाई एक्सिस से बाउंड होगा, दूसरा होगा वाई इक्वल टू कॉस एक्स, फिर होगा y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, और जो इंटरवल है वो 0 से π/2 तक लेना है एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो ये जो है, आप जैसे ही इसका कर्व ड्रॉ करेंगे कॉस एक्स का, साइन एक्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि 0 से π/2 के रीजन में वाई एक्सिस से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका पहले आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे ग्राफ है जैसा कि आप देख रहे हो, और आप सब कुछ पढ़े हुए हैं तो कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं है ना, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है, फिर π/2 पे जो है मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है यानी 1 को, और फिर आपका इस तरीके से ये कर्व चलता है। जबकि 0 पे कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है, ये ग्राफ जो ऐसे आ रहा है, ये क्या है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ मैंने यहाँ पे लिया है, साइन एक्स का भी और कॉस एक्स का भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको चूंकि वाई एक्सिस के साथ में बाउंड करना है, तो नो डाउट यहाँ पे ये जो हमको पोर्शन नज़र आ रहा है ना, यही पोर्शन जो है वो क्या होगा जी, आपका बाउंडेड होगा। ठीक है, क्या, बिटवीन कॉस एक्स, साइन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो तीनों में जो कॉमन स्पेस है वो यही वाला स्पेस है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, तो हमको जो है इसका एरिया निकालना है, कह सकते हो। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे जो कि आपको जो इंटरवल दिया है वो दिया है 0 से π/2 तक। ठीक है, तो यहाँ से हमको यहाँ तक का इंटरवल दिया है। ओके, यहाँ तक का। लेकिन जो हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो नो डाउट यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, जो कॉमन वैल्यू आता है साइन और कॉस का, वो π/4 पे आता है। ठीक है, तो ये जो है π/4 पे ही दोनों कर्व आपस में कट करेगा। ठीक है, दोनों का कॉमन वैल्यू जो है हमको π/4 पे मिलेगा। ठीक है, तो π/4, 0 से π/4 तक हम लोग देखेंगे तो सिंपली क्या है, टॉप ग्राफ माइनस बॉटम ग्राफ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऊपर का जो ग्राफ है आप देखोगे तो ऊपर का ग्राफ ये वाला है। तो ये ग्राफ किसका है, तो ये है cos x का। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो नीचे का ग्राफ है वो है किसका, तो वो है हम लोगों का sin x का। ये देखो, ये नीचे वाला ग्राफ है ये। ठीक है, ये वाला, ये ग्राफ नीचे का है। तो हम लोग टॉप माइनस बॉटम का कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो पहले रेड वाला फिर माइनस में आपका बॉटम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे नो डाउट जो एरिया हमको मिलने वाला है वो सिंपली क्या मिलेगा, तो हमको एरिया मिलेगा 0 से π/4 तक निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन एरिया इसी में आ रहा है, और पहले ऊपर में आ रहा है cos x और नीचे में आ रहा है sin x। ठीक है, तो cos x माइनस sin x कर देंगे और साथ में dx, तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए, जब आप देखेंगे ना तो cos और sin का जो कॉमन वैल्यू है वो π/4 तक आता है। तो पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को जो y एक्सिस के एलोंग में कॉमन रीजन मिलेगा वो 0 से π/4 तक मिलेगा। ये हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हम लोग जो है बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं cos sin का ग्राफ, तो ये हमको पता है। फिर हमको ये भी पता है कि 0 से π/4 में क्या होता है जी, cos x sin x से बड़ा होता है। ठीक है,
ओके। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग बड़ा कर्व जो है वो cos x लेंगे, फिर उसके नीचे छोटा कर्व जो डाउन कर्व होता है वो sin x लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है, तो cos x का हो जाता है sin x इंटीग्रेशन, और sin x का होता है माइनस cos x, तो यहाँ पे प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। ये लिमिट लगा दिए 0 से π/4। पहले मैं अगर π/4 का लिमिट लगाता हूँ तो दोनों का वैल्यू कॉमन आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। फिर लोअर लिमिट डालिएगा आप 0, तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली वैल्यू आ रहा है वो आता है 2/√2 -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2, जैसे ऊपर में 2 है तो सिंपली √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √2 -1, तो √2 -1 स्क्वायर यूनिट इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे काफ़ी जल्दी बनेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपने भी बना ही लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन में आपके लिए ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ में कौन सा रीजन मिल रहा है, तो उसके लिए आपको ग्राफ ट्रेस करना है, ठीक है। और साइन और कॉस का ग्राफ काफ़ी ईजी होता है। तो भाई ये सारा चीज़ हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको नया नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज़ आप पहले से पढ़ रखे हो। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नयापन लग रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, जो NCERT 12 मैथ का प्लेलिस्ट है, उसमें 1 to 1 एरिया को अच्छे से देखिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन फिर आपको बिल्कुल लॉलीपॉप लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस दी। आपको अब यहाँ पे जो रीजन हमको मिल रहा है वो पहले तो एक्स एक्सिस से बाउंड होगा, y=x इस लाइन से बाउंड होगा, और इस सर्कल से बाउंड होगा। तो इन तीनों से जो हमको कॉमन एरिया मिलेगा, जो रीजन मिलेगा, वो हमको एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कितना सिंपल होता है। अगर आप पहले ग्राफ देखना चाहते हैं तो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग ले लेते हैं एक प्लेन को, यहाँ पे मान लो ये मेरा हो गया XY प्लेन, ठीक है। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक सर्कल लेंगे हम लोग भी, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, लो, ठीक है, ये सर्कल मैंने ले लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है, वो क्या है, तो रेडियस है आपका आर स्क्वायर का वैल्यू 32 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। सो आर स्क्वायर दैट मीन्स रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 32, ये आपको गिवन है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है ये आपको पता है रेडियल लाइन है, ठीक है। और इस लाइन के बारे में एक चीज़ और है कि जब आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा जी, और ओरिजिन से तो पास करता ही करता है, ये बिल्कुल इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, क्योंकि ये π/4, ठीक है, पूरा 90 डिग्री होता है, तो जस्ट इसको π/4 के स्लोप से ये निकलता है ओरिजिन से, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जस्ट जो है ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 हिस्से में बांट रहा है, ठीक है। अब हमको जो कॉमन एरिया निकालना है यहाँ पे, वो एरिया कौन सा है, तो वो है एक्स एक्सिस को लेना है आपको, ठीक है, लाइन को लेना है, और सर्कल का पार्ट लेना है। तो यहाँ पे जो रेड वाला मैं जो आपको कवर करके दिखा रहा हूँ, ये रीजन आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये रीजन। तो इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो भाई मेरे, अब देखो हर जगह हम इंटीग्रेशन लगा करके सर पटकें, ये ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आपको कोई एक चूज़ करना है। तो इस तरह का जो साइमेट्रिक कर्व होता है, खासकर सर्कल, इलिप्स, लाइन, उसका तो एरिया काफ़ी जल्दी आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन है y=x, ये जो लाइन है y=x, ये जो है क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 हिस्से में बांटता है, ठीक है। अब आप देखिएगा तो एक सर्कल का जो टोटल एरिया होता है, जो टोटल एरिया होता है सर्कल का, टोटल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है, वो होता है πr², ठीक है जी। टोटल एरिया कितना होता है, πr² होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह का कितना सेक्शन बनेगा, तो आप देखिए ये और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमको भाई इसका 1/8 पार्ट निकालना है, इसलिए कि आप देख रहे हो ना कि क्वाड्रेंट में अगर होता तो क्वाड्रेंट क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर आप निकाल रहे हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर आप क्वाड्रेंट निकालते हैं किसी एक क्वाड्रेंट का, तो वो तो हो जाएगा π²/4, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होता है टोटल, ठीक है। अब एक क्वाड्रेंट को भी ये लाइन क्या कर रहा है, 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो यानी हमको जो एरिया चाहिए, जो ये जो रेड वाला रीजन है, वो सिंपली क्या है, तो वो इसका πr²/4 का हाफ है, यानी 8वां पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे समझो या ऐसे, किसी भी तरह से आप समझ चुके होंगे आई होप, ठीक है, कि ये जो रेड वाला रीजन है ना, इस तरह का इक्वल 8 रीजन बनेगा तो सर्कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सिंपली ये निकाल लो। अब देखो ये πr² कितना दिया हुआ है, तो ये है आपका 32, सो इट इज़ 32 बाई 8,
अब 8 से इसको 4 कट कर दो तो 4 पाई आ गया, तो 4 पाई स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना आपको दिखाना नहीं होता है कि मैंने क्या रीज़न फाइंड किया, उसको फिर कैसे इंटीग्रेशन किया, ये सब कुछ नहीं। तो सिंपली आप ग्राफ बना करके रीज़न चेकआउट कर लीजिए, और अगर रीज़न इस तरह से आपको बाई सिमिट्री पता चल जाता है कि उसके 1/4 पार्ट है या 1/8 पार्ट है, तो भाई उसको मोहब्बत से निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार आदमी है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का, और बच्चे मोहब्बत से इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, एकदम बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे होते हैं। आपको पता है टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें नहीं भी लग जाए तो कुछ और क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो आपको वहाँ से बचना है, और इस तरह का लॉजिक से आपका काफ़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 3 क्या बोलता है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन से कैसे बनना है ये सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि चैप्टर में भी मैंने यही, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि भाई यूजिंग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो वी अप्लाई द MCQ स्किल। ओके, अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बोलता है क्या, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई, अब यहाँ पे जो कर्व है, ठीक है, कर्व को देखिए क्या है, y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और x एक्सिस, इन दोनों के बीच में कौन सा। तो देखो मैंने आपको बताया है पहले भी ना कि यहाँ पे अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आप मोहब्बत से देखो तो ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी एक सर्कल है जहाँ पे जो रेडियस का स्क्वायर है वो क्या है, वो 16 है। ठीक है, तो अब इसको अगर स्क्वायर रूट में दिया है तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ सर्कल, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, और सर्कल जो है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो हमको भाई एक्स एक्सिस के नीचे नहीं लेना, इसलिए कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, सिर्फ हमको पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली अगर ग्राफ बनाऊँ इसका, ठीक है, तो ग्राफ देखो ऐसा बनेगा, ये हमारा ये हो गया, और आपको मोहब्बत से यहाँ पे ना सिर्फ ये हाफ पार्ट लेना है, ये हाफ पार्ट। ठीक है, मतलब नीचे का पार्ट हमको नहीं लेना है सर्कल का। ठीक है, तो अब भाई ये कितना है, तो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमको जो एरिया निकालना है वो हाफ पार्ट हो गया बाई 2, चूँकि आपको एक्स एक्सिस से बाउंड किया हुआ था। ठीक है, और कोई इंटरवल दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि हमको ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो हाफ पार्ट हो गया। तो अब देखो पाई, ये आपका है आर स्क्वायर 16 है बाई 2, यानी कि 8 पाई, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना 8 पाई स्क्वायर यूनिट जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कितना इजी है, सो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन लॉजिक से बनाना है भाई, इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आता है, और देने वाला भी जानता है कि अच्छा बच्चा ऐसे ही बनाएगा, फंसेगा नहीं जाल में। ठीक है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन लिख कर कुछ नहीं, वो मैटर नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो आप डायरेक्टली इसको बाई सिमेट्री सिंपल फार्मूला से चूज कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर 4 क्या बोलता है, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस वन एंड द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक आपको दे रखा है पैराबोला, आप देख सकते हैं एक पैराबोला दिया हुआ है जी। ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन। ओके, और पैराबोला कैसे ट्रेस करते हैं, कैसा कैसा होता है, लाइन कैसा, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोहब्बत से इन दोनों का ट्रेसिंग करने वाले हैं कि पैराबोला, जैसा कि ये दिख रहा है पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, यानी ये ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, और ये लाइन है, तो भाई जो हमको यहाँ पे कर्व मिलेगा, पहले हम इसको यहाँ पे ट्रेस कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे इस तरह का मिलने वाला है रीजन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पैराबोला है तो ये ऊपर की तरफ खुला है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पैराबोला हो गया, और ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 4y माइनस 2 को आप जब देखोगे तो सिंपली आप इसको ऐसे कर दोगे, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई माइनस 2 प्लस y बाई, यहाँ पे नीचे में 2 आएगा तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1। तो अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है कि ये y को 1/2 पे कट करेगा। ठीक है, और x को ये -2 लेंथ पे कट कर रहा है, यानी ये जो है ये 0 -2 है ये। ठीक है, तो x को माइनस की तरफ कट कर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, और y को पॉजिटिवली ये हाफ पे कट कर रहा है। तो ये हो गया, तो ये लाइन आपको यहाँ से दिख जाएगा कि ये लाइन ऐसा मिल रहा है, तो ये कॉमन रीजन हो गया यहाँ पे जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमको इंटरवल कौन सा मिलता है। ठीक है, मतलब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का कर्व के साथ में क्या है, ये दोनों पॉइंट हमको चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोहब्बत से दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है जी, चूँकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। ओके, और यहाँ से मैं 4y को अलग कर दूंगा यहाँ से इस लाइन से, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 2। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका x माइनस 1। ठीक है,
अच्छा x प्लस वन बनेगा और x माइनस टू बनेगा, ठीक है, तभी तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे माइनस है, तो ऐसा बनेगा। तो हमको जो x का वैल्यू मिलता है वो मिलता है माइनस वन और टू, ठीक है। अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी y का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम ये देख लिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो माइनस वन है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे x का वैल्यू आपका माइनस वन है, ठीक है, और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हमारा क्या है, टू है। तो सिंपली अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया क्या होता है, तो जब भी इस तरह का दो कर्व हो तो हम लोग देखते हैं टॉप माइनस बॉटम। तो जो एरिया है उसके लिए जो ऊपर में जो कर्व है, टॉप कर्व है, ठीक है, जो एरिया को बाउंड करता है, यानी कह सकते हो जो अपर बाउंड कर्व है वो क्या है, वो लाइन है ये। तो यहाँ से हम लोग वाई डी एक्स लेंगे, ठीक है, किसका, लाइन का लेंगे, ओके। वाई डी एक्स लाइन का लेंगे, कहाँ से कहाँ लेंगे जी, तो माइनस वन से टू तक लेंगे, ओके। अब ये टॉप कर्व हो गया तो इसमें हम लोग बॉटम को माइनस कर देंगे ना, तो बॉटम वाला फिर वाई डी एक्स लेंगे, ओके। ये भी हम लोग कहाँ से कहाँ लेंगे, माइनस वन से टू। और ये जो बॉटम है, तो बॉटम वाला कर्व क्या है, ये पैराबोला से ही आता है, ठीक है, तो यहाँ से लिया जाएगा, ओके। तो ये आपको लिया जाएगा पैराबोला से। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वाई डी एक्स, ठीक है, तो लाइन से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस टू बाई फोर आ जाएगा, ठीक है, साथ में डी एक्स माइनस वन बाई टू। अब ध्यान देना कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। तो ये एरिया पॉजिटिव चेकआउट कर लीजिएगा, तब निकालिएगा। हाँ, तो जो भी वैल्यू इसका आता है उसका मैं डाल दे रहा हूँ मॉड, ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे। हाँ, ये ध्यान देना पड़ता है। माइनस यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे वाई कर्व पैराबोला से आएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर डी एक्स, ठीक है। लिमिट वही रहेगा माइनस वन से टू। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो भी आप मॉड में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू मोहब्बत से निकालिए, यहाँ पे देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आएगा जी, वन बाई फोर को बाहर कर देंगे, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और टू का हो जाएगा टू एक्स, ठीक है। इसका लिमिट माइनस वन से टू, और जो भी आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है, माइनस। फिर यहाँ पे भी वन बाई फोर हो, ठीक है, और अंदर में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, ये भी आपका माइनस वन से टू, जो भी आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। चलो अब सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो एरिया आ जाएगा, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, तो वन बाई फोर, ओके, टू अपर लिमिट डाल देंगे तो फोर, और माइनस वन का फिर माइनस वन ही होगा, ठीक है। तो थ्री बाई टू आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है जी, थ्री बाई टू, प्लस यहाँ से टू डाल देंगे तो टू, और आपका माइनस है तो प्लस वन हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का अपर लिमिट पे। अच्छा, दोनों लिमिट को एक साथ निकाल लिए क्या, हाँ दोनों को एक साथ निकाले थे पहले, ये ठीक है, ठीक है, तो हो गया ये वैल्यू। चलो फिर इसको देख लेते हैं, माइनस वन बाई फोर। अब ये पूरा पॉजिटिव है तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पहले ऊपर का डालेंगे तो एट बाई थ्री आ जाएगा, और फिर ये माइनस डालने से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एट प्लस वन बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है, आप देखोगे तो थ्री और ये 12 15 हो जा रहा है जी। तो 15 बाई एट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और माइनस ये आपका हो जा रहा है थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 माइनस सॉरी 6 हो जाएगा, 15 माइनस सिक्स, तो 9 बाई एट, ये हमारा आंसर आ रहा है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। एकदम आराम से बनाना है, कोई सुनिए मोहब्बत से आपका बनेगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, ये आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाया, तो लॉजिक कुछ लगना ही नहीं था, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं था ना। आप देख पा रहे हैं कि इधर आपको छोटा सा, फिर इसमें आपको बड़ा सा एरिया, तो पैराबोला लाइन वगैरह में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बताया है, फास्ट बनाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन नहीं, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जहाँ पे लॉजिक नहीं लगना है वहाँ पे तो एज यूजुअल बनेगा, जहाँ पे लॉजिक लगाना है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, क्वेश्चन आपका बोलता है एरिया ऑफ रीजन निकालना है बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू कॉस एक्स बिटवीन जीरो टू पाई, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आप देखोगे तो आप सोचोगे कि एक ही कर्व है, ठीक है, कॉस एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो भाई इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो आप हबड़ा करके यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि आप डायरेक्ट एरिया ऐसे लिख दोगे कि हमको कॉस एक्स का निकालना है, और कहाँ से कहाँ निकालना है, जीरो से पाई, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और जीरो से पाई आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन पाई जीरो कॉस जीरो, तो ये आपका गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये खत्म हो जाएगा। भाई एरिया कभी जीरो नहीं होता है, निगेटिव भी नहीं होता है, क्योंकि एरिया आप निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पे, एक्चुअली आप कॉस एक्स का ग्राफ देखिए, ठीक है, हबड़ाइए मत, मोहब्बत से आप कॉस एक्स का ग्राफ देखिए। अगर आप देखोगे तो भाई देखो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, यूँ ऐसा होता है कॉस एक्स का ग्राफ, ये मतलब ज़ीरो हो गया, ठीक है, और
0 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये आपका π/2 है और फिर आपका ये पाई है। इस तरह का ग्राफ होता है। तो अगर हम लोग देखें हमको 0 से पाई करना है तो नो डाउट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर में पॉजिटिव एरिया मिल रहा है, ठीक है, नीचे में आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया आपको भाई पहले प्यार से मोहब्बत से निकालना पड़ेगा और फिर ऐड करके देखना पड़ेगा कि मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, इस एरिया को ऐसे नहीं निकालेंगे बल्कि क्या निकालेंगे, 0 से π/2 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos x और dx और फिर हम लोग ले लेंगे क्या, π/2 से पाई। अब देखो जब हम लोग π/2 से पाई करेंगे ना तो अब कर्व नीचे आ गया, ये अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब कर्व नीचे आ जाए तो हम cos x नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे यहाँ पे -cos x dx लिखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। ऊपर में एक ही कर्व को आप ले रहे हो तो ऊपर में वो पॉजिटिव कर्व है तो नीचे में वो क्या होगा, क्योंकि अब y देखिए होता क्या है ना कि आप y dx लेते हैं, ठीक है। तो y dx लेते हैं तो ऊपर में तो चलो ठीक है ये लेंथ y है, लेकिन जब आप नीचे के लिए उस y को लेंगे तो वो फिर माइनस में मेजर होगा, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव y एक्सिस में जा रहा है, इसलिए हम लोगों को ये ध्यान देना है। अब देखिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो ये आपका हो जाएगा sin x 0 से π/2, ओके। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन अगेन आपका क्या होगा, sin x हो जाएगा जी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा π/2 से पाई। अब देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो sin π/2 1, sin 0 0, ठीक है, माइनस sin पाई 0 और आपका यहाँ पे sin π/2 -1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैल्यू आ गया। तो आप देखोगे आपका वैल्यू आ रहा है 1 और +1 यानी 2, तो 2 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको इस तरीके से इसको निकालना है, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल प्यार से काम कीजिएगा, मोहब्बत से, तो आसानी के साथ में आपका बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ओके 6 क्या बोलता है, तो देखो यहाँ पे हमको करना है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y² = x एंड द स्ट्रेट लाइन 2y = x, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन आप देख रहे होंगे कि एक तो मेरे पास में पैराबोला है ये और एक लाइन है जो कि रेडियल लाइन ही है। तो पहले हम लोग इसका ग्राफ निकाल लेते हैं, ठीक है, रीजन इसका ट्रेस कर लेते हैं। ये तो पैराबोला आपको पॉजिटिव x की तरफ खुलेगा और ये रेडियल लाइन है तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको एरिया मिलेगा, ठीक है। तो कैसा ग्राफ रहेगा ऐसा देख लो। तो ये देखिए हमारे पास में रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक है। पैराबोला ये आपको दिख रहा है जो कि पॉजिटिव x की तरफ खुला हुआ है और लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हमको जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है, वो ये वाला है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अब हमको इसका एरिया निकालना है तो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे। तो नो डाउट एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ओरिजिन है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे जहाँ पे आपको x का वैल्यू 4 मिलेगा। आप बस सोल्व कर लीजिए मोहब्बत से, इन दोनों कर्व को सोल्व कीजिएगा। तो y² = क्या है जी, x है और x का वैल्यू 2y है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो y² - 2y = 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। y अगर 0 और 2 है तो करस्पॉन्डिंगली कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकालोगे तो x आपका 0 होगा और 2 से आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको इंटरसेक्शन मिलेगा वो एक्चुअली मिल रहा है, एक जो बाउंड्री है वो x = 0 है और एक जो बाउंड्री है वो x = 4 है, ठीक है। तो हमको सिंपली जो एरिया निकालना है वो क्या होगा, तो वो होगा y dx। अब पहले आप टॉप कर्व लोगे तो टॉप कर्व आपका पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला से और इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा x एक्सिस में 0 से 4, ठीक है। और फिर इसमें माइनस कर देंगे बॉटम कर्व। तो बॉटम कर्व यानी नीचे जो लोअर बाउंड है वो लाइन है, तो y dx लाइन का ले लेंगे, ठीक है, और ये भी आपका 0 से 4। अब चलिए, तो पैराबोला से y इसका वैल्यू आ जाएगा √x, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √x dx 0 से 4 और माइनस ये आपका हो जाएगा सिंपली x/2 dx, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो x यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना x का पावर 1/2 है, ओके। तो x का पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x का पावर 3/2 और नीचे भी हमारा हो जाएगा 3/2, ओके। लिमिट हो जाएगा हमारा 0 से 4 और यहाँ पे x का हो जाएगा x² 2, तो आ जाएगा x²/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0 से 4, बस वैल्यू डाल दीजिए। अब देखो यहाँ पे आपका 2/3 हो रहा है, ठीक है। ऊपर का लिमिट आ रहा है 4 का पावर, तो 4 का पावर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। नीचे से आपका 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ से हमारा हो जा रहा है 16/4 यानी 4 आएगा, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव है दिख रहा है, तो पॉजिटिव एरिया को आपस में माइनस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी अलग से पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी अलग से पॉजिटिव होना चाहिए, ये कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पावर 2 कट जाएगा तो आपका आ जा रहा है 2/3, 2 का पावर 3 8 और -4, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो 8 2 जा 16, 16 और 12, तो 4/3 यहाँ पे आएगा,
ठीक है। तो 4/3 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, इजीली बनेगा। ओके, आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्या बोलता है, एरिया निकालना है, बाउंड हो रहा है sin x से 0 π/2। ये तो काफ़ी इजी है, ठीक है। मतलब सिंपली बगैर फिगर के कर लोगे। 0 से π/2 में आपको पता है कि sin x कैसा होता है, तो sin x ऐसा होता है 0 से π/2 में, यू मोहब्बत से, ठीक है। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, तो कोई इसमें लफड़ा नहीं है, सिर्फ एक हमको पॉजिटिव कर्व ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली ले लेंगे क्या, y dx यानी sin x dx, ठीक है। 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा माइनस cos x 0 से π/2। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos x कर लो, लिमिट चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0 से π/2। cos 0 1 होता है, cos π/2 0, तो यहाँ पे 1² यूनिट होगा। ये काफ़ी जल्दी आप इसको रीच कर जाएंगे, ठीक है। फिर तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यहाँ पे 8 क्या बोलता है जी, एरिया ऑफ रीजन फाइंड आउट करना है, इलिप्स का करना है। तो इलिप्स तो मतलब पूरा एरिया निकालना है जो इलिप्स बाउंड करता है, ठीक है। तो इलिप्स का तो टोटल एरिया होता है ना, जैसे सर्कल का क्या होता है, तो आप लॉजिक से याद रखना, ठीक है। सर्कल का होता है πr²। तो चूंकि सर्कल क्या होता है, चारों तरफ से हर डायमेंशन इसका इक्वल होता है, तो πr×r, मतलब लंबाई भी r, चौड़ाई भी r, यूँ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो πr×r होता है। तो इलिप्स जो होता है वो क्या, थोड़ा अंडाकार होता है ना, तो अंडाकार होता है, तो इसीलिए इलिप्स में हम लोग क्या लेते हैं, πab लेते हैं, ठीक है। मतलब मेजर एक्सिस का, माइनर एक्सिस का, ठीक है। तो πab इलिप्स का एरिया होता है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है a² 25 है, b² 16 है, तो a का वैल्यू 5 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर में होता है। तो ए बी मिल गया, तो एरिया क्या हो जाएगा जी, तो π5×4 यानी आपका 20 आएगा। देखो कितना जल्दी आप आंसर पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई एरिया और रीजन और इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फार्मूला से मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलिप्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़िए, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन देखो, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल पूछ रहा है। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², सिंपली, ठीक है। और r² 1 है, तो r² 1 है तो पाई होगा, ठीक है। तो भाई सब एकदम लॉलीपॉप है, ठीक है। और कभी भी इसमें इंटीग्रेशन करने का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला, वो सब मेहनत में मत पड़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बस ऐसे ही बना देना है। आगे बढ़िए, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है एरिया ऑफ रीजन निकालना है, एक लाइन है, ठीक है, और ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो एक सिंपल लाइन ही दिया है, तो कोई इशू नहीं है। आपका यहाँ पे चूँकि लाइन है, तो लाइन तो 2 और 3 जो है सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही होगा, तो फिगर बनाने का भी जरूरत नहीं है। ओनली 2 से 3 हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा x+1 dx 2 से 3। ओके, तो देख लो x का होता है x²/2 और 1 का होता है x 2 से 3। लिमिट डाल दीजिए, क्या आ रहा है, 3 डालेंगे तो हो जाएगा 9, और 2 डालेंगे तो हो जाएगा 4, 9 - 4 5/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने से आपका 7/2 आ रहा है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली जितना आप करेंगे उतना अच्छा होगा, बट इस तरह का क्वेश्चन में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। और जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पर जैसी ज़रूरत, ठीक है, अगर बाई सिमेट्री, बाई फार्मूला डायरेक्टली आंसर मिलता है तो उससे चले जाना, और अगर एरिया बाई यूजिंग इंटीग्रेशन करना पड़े तो फिर उससे जाएंगे, ठीक है। तो जैसा हालत होगा वैसा करेंगे, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं देता है, लॉजिक का क्वेश्चन देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा इस सेशन को। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 to 1 सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है, सब पे अच्छे से तैयारी करो, डेफिनेटली आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू वेरी मच।